वेलकम स्टूडेंट्स। आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गणित गणित मंजरी क्लास नाइन्थ के चैप्टर 4 के ये दो क्वेश्चन जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। गणित मंजरी वो बुक है जो सीबीएसई में कन्वर्ट जो स्कूल्स हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें जो मैथमेटिक्स की बुक लगी है वो गणित मंजरी है। उसी का ये फोर्थ चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, उसका चैप्टर 4 का 4.2 के ये क्वेश्चंस हैं जिसमें मैक्सिमम, देखो ये दो क्वेश्चन एक ही तरह के, एक ही आइडेंटिटी से होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम इजीली जो है इस तरह क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो ये क्वेश्चन दो तरह से मैं बताऊंगा आप लोगों को करना है। दोनों तरह से सही है, आपके टीचर्स भी उस तरह से कराएंगे, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो लाइफ टाइम आपका जो है पक्का हो जाएगा और लाइफ टाइम आपके काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। उससे ये दोगुना नहीं चौगुना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 64p² प्लस 32/3p³ प्लस 4/9q²। ठीक है, अभी हम जब ध्यान से देखें इसको, हमें पता है आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी से ही सॉल्व होगा हर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम देख रहे हैं तो इसमें तीन टर्म्स है। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स p² हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, थर्ड टर्म में q² हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे आइडेंटिटी की, जब मैं सोचूं कि कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है, तो हमें नजर आता है, हमें समझ में आता है कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² की बात हो रही है। वही वाली आइडेंटिटी होगी जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस b के होल स्क्वायर की। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है 64। जो कॉफिशिएंट है p² का, ठीक है, वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, जबकि यहाँ पे हम टर्म देख रहे हैं फॉर्मूला में, तो ये होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में और इसे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा। यही हमारे पहले स्टेप हो जाएंगे। सबसे पहले हम 64 को जो है 8p का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं। क्यों लिखा? क्योंकि अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। सिर्फ यहाँ पे पी स्क्वायर था, अब हमने इसको 8p² की फॉर्म में लिखा। कोई भी चेंज नहीं आया। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, p का स्क्वायर करेंगे p² आएगा, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्ट b² पे जाने वाले हैं। बीच की जो ये टर्म है इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टेप आपको याद रखना है। तो b² की फॉर्म, b² के लिए जा रहे हैं हम लोग, प्लस 4 को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और 9 को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और q² हमारे पास है ही, तो ये भी आपका होल स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो 2 2 4, 3 3 9 एंड q² कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं अब हमें मालूम है कि ये a की वैल्यू हो गई है और ये b की वैल्यू हो गई है। a और b की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, हम इस आइडेंटिटी का जो सेंटर पार्ट है, सेंटर वाली टर्म है, इसमें इसको पुट कर कर देखेंगे। अगर हमें पुट करने के बाद ये चीज मिल जाती है तो हम बिल्कुल सही है, और नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहां भी प्लस है, ओके। अब देखो जी, 2 की जगह हम 2 लिख रहे हैं, a की जगह क्या लिखेंगे? a की वैल्यू डालेंगे 8p प्लस b की वैल्यू क्या है? सॉरी, प्लस नहीं है, b बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/3q। ठीक है, ये हमने बीच वाली फॉर्म लिख ली। अब हम इसको जो है 8p² प्लस 8 2 16, 16 2 32, 32/3 पी भी है और क्यू भी है, आपस में मल्टीप्लाई होके पी क्यू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो टर्म थी ये एज इट इज आ चुकी है, और इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें मालूम है
बी की वैल्यू भी हमें मालूम है, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये जो है फैक्टर हो जाएंगे, ये दोनों जो है फैक्टर्स फैक्टर्स हो जाएंगे इन दो के। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है।